हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन डिफीट डिसीज़ के इस सिलसिले में हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि हम सब बीमारियों को कंट्रोल कर सकें, अगर उनमें मुब्तला हैं तो, और उनसे बच सकें, अपनी ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें। आप मेरी पोस्ट को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि मालूमात का ये सफ़र आगे से आगे बढ़ता रहे। आज मैं आपसे बात करती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आम तौर पे ज़्यादातर घरेलू ख़वातीन या सफाई करने वाले जो कारिंदे हैं, जो अफराद हैं, बिल्कुल भी उसे जो है नज़र सेहत नहीं समझते, लेकिन उनके देखा जाए तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में बहुत ज़्यादा जो है सेहत पे असरात हैं, मुज़र असरात हैं। अब जैसे कि घर की सफाई के केमिकल्स हैं, उनमें आपके ब्लीच ब्लीच है, उससे बाथरूम साफ किया जाता है, सफ़ेद कपड़ों को सफ़ेद किया जाता है, और उससे आँखों और सांस की जलन हो जाती है, उसके बुखारात से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। एमोनिया जो है वो शीशे के जो है मिरर वगैरह को साफ करने के लिए यूज़ होता है, उससे आँखों और सांस की शदीद जलन और जिल्द पर एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट होते हैं। बाज़ ख़वातीन को तो जुनून होता है कि जी हर तरफ उनको जरासीम का ख़तरा और बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत है। सिर्फ फर्श और किचन को साफ़ किया जाता है तो ये भी दिल की एलर्जी, सांस के मसाइल, आँखों में जलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात हैं। आजकल तो वैसे भी इतना ज़्यादा बारिश के बाद जो है जगह जगह कीड़े, आप लोग जो है मच्छरों से बचाव के लिए, तो मक्खियों से उसके लिए आप जनाब बेदरेग कीड़े मारे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी सांस के मसाइल, जल्द की एलर्जी, सर दर्द और मत्ती हो सकती है। इसके अलावा चूंटियाँ और कॉकरोचेज़ वगैरह, ये भी आज़ाब निज़ाम पर असर डालेगा। इसके लिए अगर आप कोई भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं स्प्रे वगैरह, और ये बच्चों में दमने का ख़तरा भी बढ़ाएगा। इसके अलावा जो घरेलू जो और दूसरी मसनूआत हैं, जैसे कि अगर कहीं पेंट हुआ है, वार्निश हुई है दीवारों पे, फर्नीचर पे, उससे भी सर दर्द, चक्कर आना, सांस के मसाइल, गुर्दे और जिगर तक को नुकसान हो सकता है। अगर कहीं ज़्यादा दिनों तक इस तरह का काम चल रहा है और इसी घर में आप सांस ले रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। इसी तरह से जो ग्लव्स और एडिसिव्स होते हैं चीज़ें चिपकाने के लिए, उनसे भी सर दर्द, चक्कर आना, सांस की तकलीफ हो सकती है। और जो प्लास्टिक की बोतलें और डब्बे हैं, इसके मुतालिक प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं, मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है कि माइक्रो प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं। इससे हार्मोनल मुतवाजन, बाशपन, दिल के अमराज हो सकते हैं। इसके अलावा पैथाइलेट्स होते हैं, वो आप प्लास्टिक की लचक को बढ़ाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, जितने भी जो प्लास्टिक की मसनूआत हैं उसमें, ये तौलीदी निज़ाम के मसाइल, हार्मोन में खलल पैदा करते हैं। अब ज़ाती जो है देखभाल की जो दूसरी मसनूआत हैं, उसमें जो आ जाता है आपके ब्यूटी की जितनी भी मसनूआत हैं, क्रीम हैं, मेकअप की अज्जा हैं, उसमें भी जल्द की एलर्जी और हार्मोन के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो शैम्पू और साबुन है, रोज़ाना ही तकरीबन सभी जो नहाने के दौरान या अपनी जो भी सफाई के लिए मुंह धोना है या सिर्फ बाल भी धोने तब, तो ये भी जल्द में खुश्की, जलन, बालों के गिरने का खतरे को बढ़ाते हैं। इसके अलावा डिओड्रेंट्स और एंटीपर्सपेरेंट हैं, खूब आप गर्मी में यूज़ करते हैं कि जी जिसम से पसीने की बदबू ना आए, या पसीना जहाँ से निकल रहा है उन जगहों पे वो लगाते हैं, उससे भी एलर्जी और हार्मोनल निज़ाम पर असर होता है। अब एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि इन केमिकल्स के आप नुकसान से बचें, तो किस तरह बचें? तो ये कि हमेशा आप हदायत पढ़ें, जब भी कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं लेबल पे उसके अच्छी तरह गौर से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले। इसके अलावा अगर इस्तेमाल करना लाजमी है, ज़रूरी है, तो हिफाजती सामान पहनें, मोटे प्लास्टिक के दस्ताने, मास्क और ऐनक लगाएं। इस तरह से हवा की आमदोरफ्त जो है वो, कब अगर आप कर रहे हैं केमिकल इस्तेमाल, तो खिड़कियों को खुला रखें। बच्चों और पालतू जानवरों की तो आप पहुँच से दूर ही रखें। खुद हमारा जो है एक बहुत पालतू प्यारा बिल्ला, वो इसी तरह से जो ज़रा घर के बाहर ही किसी ने चूहे मारने की दवा डाली हुई थी, और वो कहीं उसका पाँव पड़ा है और वो उसने उसको चाटा है और उसकी डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ। तो इसी तरह से बच्चे हुए, उन्हें भी कोई समझ नहीं होती, तो आप प्लीज़ उनकी पहुँच से बिल्कुल दूर रखेंगे। और जो कुदरती इसका जो मुतबादिल है वो ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो आप जो सिरका, बेकिंग सोडा और लीमू का इस्तेमाल करें। ये भी जरासीम कश जो है एक मवाद के तौर पे काम करते हैं। लेकिन अगर हंगामी सूरत हाल हो रही, किसी को एक्यूट एलर्जी हो गई और उसके नुकसान का शुबा है कि केमिकल से हुई, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, केमिकल का लेबल डॉक्टर को दिखाएं, या तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर से फ़ौरन रब्ता करें।
देखें ये मालूमात मैं आपको आपकी आगाही के लिए देती हूँ, किसी भी केमिकल के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा या इलाज ना करें। मेरी ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों को मालूमात देने के लिए हैं, आप लोगों को इल्म देने के लिए हैं। ये हरगिज़ किसी डॉक्टर के जो है नुस्खे का नेमुल बदल नहीं है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। नई नई मालूमात के इस सिलसिले में मेरे साथ साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।